जब उसको मौत भी आती है तो बड़ी शाहाना मौत आती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा अपनी कब्र में फ़कीरी के अंदाज में, और बड़े बड़े फुकरा को देखा कि वो अपनी कब्रों में बादशाहों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मतलब कि जो बड़ी ऐशो इशरत में थे, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, कब्र में कोई अमल नहीं है रोशनी करने के लिए, कब्र को कोई कब्र को ठंडक पहुंचाने के लिए कोई अमल ही नहीं है। और जिन लोगों ने तमाम आसाइशों को छोड़ दिया, देख लेना, तमाम आसाइशों को छोड़ दिया, कितनी बड़ी बात है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीम आका, लजपाल आका, रहमतल लिल आलमीन आका, सय्यदुल अंबिया आका की बारगाह में हाजिर होते हैं तो क्या देखते हैं? सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम चारपाई पर आराम फरमा है। वो चारपाई भी जो बान की चारपाई थी, जो आज भी देहातों में यूज़ होती है। तो आपके जिस्म अक़दस पे उसके निशान पड़े हुए थे। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए कि या रसूलल्लाह, कैसर कसरा के बड़े बड़े बादशाह इतने बड़े बड़े बिस्तरों में, नरम और गुदास बिस्तरों में, फोम में सोते हैं, रेशमी चादरें होती हैं। या रसूलल्लाह, आप तो इमामुल अंबिया हैं, रहमतल लिल आलमीन हैं, और आपका जिस्म अक़दस के ऊपर निशान पड़े हुए हैं। तो आपने फरमाया कि ए उमर, क्या इससे तुम राज़ी नहीं हो कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें आखिरत में देना है तुम उस पर यकीन कर लो, दुनिया की आसाइशों को छोड़ दो और अल्लाह पाक उसके बदले में तुम्हें सारी आसाइशें आखिरत के लिए अता फरमा दे। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो दुनिया में वो आसाइशें नहीं हासिल करते। ये नहीं कि उनको मिल नहीं रही होती, मिल रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, वो फिर भी अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। तो उनका भूखा रहना, प्यासा रहना इसलिए नहीं होता कि जनाब उनके पास कुछ था नहीं, वो इसलिए वो इख्तियारी होता है। वो दुनिया में भूखे और प्यासे रहते हैं और क्या होता है, ऐश की ज़िंदगी बसर नहीं करते, तो फिर आखिरत में उनके लिए सबसे बड़ा और महलात भी हैं, उनमें अल्लाह का दीदार भी है और सब कुछ है। और जो लोग दुनिया में ऐशो इशरत चाहते हैं, दुनिया में चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ही सब कुछ मिल जाए, तो फिर आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं है। फरमाया मोमिन को एक तिनका भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके दराजात बुलंद कर देता है, नेकियों में इजाफा कर देता है। तो देखें वो हुसैन पाक जिनको 120 तीर लगे हों और जिनको तलवारों के ज़ख़म लगे हों, तो उनकी दराजात का आलम क्या होगा कि आज पूरी दुनिया में हुसैन हुसैन हो रहा है। लेकिन सामीन मोहतरम, हुसैन के साथ, हुसैन के किरदार पर अमल करेंगे ना, तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज हो जाएगा। जिस तरह अभी भाइयों ने माशाल्लाह से, मेरे से पहले बच्चों ने इदारे की जो तकारीर की, तो क्या उन्होंने कहा कि गुरु नानक वो भी कहते थे कि हुसैन का जिक्र करो। क्यों? कि ज़रा कौमों को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम कहेगी कि हुसैन हमारे हैं, हर कौम ये कहेगी कि हुसैन मेरे हैं, हुसैन मेरे हैं। महात्मा गांधी था ना, महात्मा गांधी का आपने नाम सुना भाई? जैसे हमारे कायदे आज़म है तो इंडिया के महात्मा गांधी, तो उन्होंने क्या कहा, वो जब अंग्रेज़ साम्राज्य के मुखालिफ हुए और जनाब साहब उन्होंने तहरीक शुरू की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो लोगों ने कहा यार आपके पास तो थोड़े से लोग हैं और आप इतने बड़े अंग्रेज़ जो है जिसका सूरज ही ग़रूब नहीं होता, जो बड़े अमीर कबीर हैं और सुपर पावर हैं, तो आप उनके साथ पंगा ले रहे हैं, लड़ाई ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं ले सकता हूँ, क्यों कि मेरे सामने मुसलमानों के जो इमाम हुसैन है उनका किरदार मौजूद है। वो तादाद में थोड़े थे लेकिन हक़ के सामने डटे रहे, हक़ के सामने, जालिम हुक्मरान के सामने आवाज़ बुलंद की, उन्होंने पीछे नहीं हटे। आज के दौर में देख लेना, हमें अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में एक नमूना मिलता है ना, क्या हमें मिलता है? अमीरुल मुजाहिदीन के सामने किरदार मिलता है, कितनी सुपर पावर है, इतना सब कुछ है, इतना उनकी बनाई हुई इंडस्ट्री है, लेकिन जहाँ पे लिबरलिज़म और पता नहीं फहाशीज़म और किन किन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा था, तो कहाँ पे मर्द मुजाहिद उठता है और लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा देता है। ज़रा मिल के लगाएंगे ना, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ और अहले बैत की सच्ची मोहब्बत, अमलन मोहब्बत जो है वो करना हम सबको अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।